एक बूढ़ा व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। तभी उसने देखा कि ऊपर से एक बच्चा पानी में बहता हुआ आ रहा है। उसने जल्दी से बच्चे को पानी से निकाला। आसपास बच्चे के माता पिता का कोई पता नहीं था। उसने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम तारो रखा। तारो बचपन से ही बहुत खाता पीता था और उसकी ताकत भर भर के थी। गाँव वाले उसे मोटू कहते थे। एक दिन बूढ़े के घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई। उसने तारो को लकड़ी लाने को कहा। तारो ने जल्दी से 4 गट्ठर लकड़ी काटी और उन्हें छोटे से गट्ठर में बांधकर बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने देखा कि तारो ने इतनी जल्दी लकड़ी ला दी, लेकिन उसने बिना सावधानी बंधी रस्सी खोल दी। इससे लकड़ियां बिखर गईं और पूरा आंगन भर गया। कुछ समय बाद बूढ़ा बीमार होकर मर गया। मरने से पहले उसने तारो को बताया, तुम्हारी माँ एक सफेद ड्रैगन है जो गांव के उत्तर में पहाड़ों के बीच एक बड़ी झील में रहती है। मेरे मरने के बाद तुम अपनी असली माँ को ढूंढ लेना। बूढ़े का अंतिम संस्कार करने के बाद तारो ने उसकी सलाह मानी और उत्तर की ओर पहाड़ों में अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद तारो उस पहाड़ पर पहुंचा जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। वहाँ उसने देखा कि पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गाँव है जहाँ लोग धान की खेती करते थे। लेकिन गाँव वालों ने बताया कि कई साल पहले नदी का पानी एक बड़े पत्थर से रुक गया था, जिससे एक झील बन गई और गाँव में सूखा पड़ गया। धान की फसल बर्बाद हो रही थी और लोग बहुत मुश्किल में थे। तारो को बूढ़े के साथ खेती की मेहनत और खराब फसल का दुख याद आया। उसने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। वह झील के पास गया और जोर जोर से सफेद ड्रैगन को पुकारने लगा। उसकी आवाज गूंजी और तभी झील में से एक बड़ा पानी का गोला उठा। एक सफेद कपड़ों वाली औरत पानी पर प्रकट हुई। तारो ने तुरंत उसे अपनी माँ के रूप में पहचान लिया और औरत ने भी तारो को अपना बेटा पहचान लिया। माँ ने बताया, जब तुम छोटे थे तो मैंने अकेले 2 मछलियां खा ली थी जो गाँव के नियमों के खिलाफ था। इसके लिए मुझे सजा मिली। मेरी आंखें अंधी हो गईं और मुझे ड्रैगन बना दिया गया। तारो ने कहा, गाँव वाले मुश्किल में हैं, इसलिए उन्होंने यह नियम बनाया। अब नीचे के गाँव में पानी की कमी है और लोग भूखे रहते हैं। मैं उस पत्थर को हटाना चाहता हूँ ताकि गांव वालों को पानी मिले और वे अच्छी जिंदगी जी सकें। माँ को अपने बेटे की दयालुता पर गर्व हुआ। उसने कहा कि वह उसकी मदद जरूर करेगी। फिर वह पानी में कूदी और एक विशाल नीली ड्रैगन बन गई। उसने तारो को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं उस पत्थर को तोड़ दूंगी। ड्रैगन माँ तारो को लेकर ऊंचे आसमान में उड़ी और पत्थर की ओर झपट्टी। उसने अपने शरीर से पत्थर पर जोरदार टक्कर मारी। उसने बार बार 7 दिन तक टक्कर मारी। पत्थर में दरारें पड़ने लगीं, लेकिन ड्रैगन माँ भी घायल हो गई। आखिरकार 49वें दिन उसने पूरी ताकत से पत्थर पर आखिरी टक्कर मारी और पत्थर टूट गया। पानी का तेज बहाव नीचे गांव में गया और सूखे खेतों को सींचा। लेकिन इस कोशिश में ड्रैगन माँ इतनी घायल हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने उसकी याद में नदी का नाम नीली ड्रैगन नदी रखा।